बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम रॉबिन की जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं उनको लेबल करने वाले हैं, उनको रीड करने वाले हैं कि जो आपकी रॉबिन डायग्राम्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड उनको पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहली इमेज है लेफ्ट वाली आपकी हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की और जो राइट वाली है ये हाइपरप्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस की है। दिस इज द इमेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं, फाइब्रस कैप, शोल्डर और नेक्रोटिक सेंटर। दिस इज द पिक्चर ऑफ फैटी स्ट्रीक। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ वंस अगेन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जिसके में अल्फा वाली में क्या है रप्चर और बीटा वाली में थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो गई है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन मार्फन सिंड्रोम के अंदर। दिस इज द पिक्चर ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टिक एनेरिज्म। दिस इज द पिक्चर ऑफ जाइंट सेल आर्थराइटिस। दिस इज द पिक्चर ऑफ टाकायासु आर्थराइटिस। ओके, टाकायासु arthritis. Okay, this is the picture of Raynaud phenomena or Raynaud disease and this is the picture of hemangioma। जो अल्फा और बीटा ये कैपिलरी, जो चार्ली वाला आपका कैवर्नस और जो डेल्टा वाला ये आपका पायोजेनिक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ कैपोसी सार्कोमा। जो अल्फा वाला, अल्फा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पैच और प्लाक, और बीटा वाले के अंदर नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब बारी है हार्ट की इमेजेस की। तो जो हार्ट के अंदर सबसे पहली इमेज है, दिस इज द कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा, स्पेसिफिकली पोस्ट डक्टल कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा। ओके, नेक्स्ट डायग्राम इज द एमआई, स्पेसिफिकली जो एमआई जो एक्यूट एमआई है स्टेन विद द ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम, जो क्लोराइड वाली डाई होती है, स्टेनिंग वाली होती है और ये 12 घंटे से पहले में की जाती होती है। अब ये एमआई की डिफरेंट स्टेजेस की डायग्राम है। सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, इंटरक्लेटेड डिस्क और आपने फाइबर्स वगैरह देखने होते हैं ब्रांचिंग वाले, तो इससे पता लग जाता है कि आपका एमआई वाला चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी जो अल्फा वाले डायग्राम है, अल्फा वाले डायग्राम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अल्फा वाली में ओके तो कोआगुलेशन नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है, वेवीनेस ऑफ फाइबर है। ठीक है, तो ये आपका अल्फा वाली डायग्राम है। दिस इज 1 डे ओल्ड इन्फेक्शन। बीटा वाले के अंदर लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो 1 से लेकर 3 दिन तक ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो चार्ली वाली के अंदर आपको वेल डेवलप फेगोसाइटोसिस 7 से लेकर 10 दिन के अंदर देखने को मिलती है। डेल्टा वाली का अगर आप गौर से देखो तो डेल्टा वाली के अंदर क्या है, डेल्टा वाली में ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो गया है और एलिफेंट के अंदर क्या है, पूरी ऑलमोस्ट हीलिंग बनना शुरू हो गई है। इसके बाद ये जो डायग्राम है अल्फा वाली, ओके, दिस आर द डायग्राम ऑफ एमआई स्कीमिया रिपॉर्फोयन इंजरी, ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये अल्फा वाली ग्रोस और बीटा वाली माइक्रोस्कोपिक है। ओके, दिस आर द डायग्राम ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई। जो अल्फा वाली है, दिस इज द एंटीरियर मायोकार्डियल रप्चर। बीटा वाली में रप्चर है वेंट्रिकुलर सेप्टम का। चार्ली के अंदर कंप्लीट रप्चर हो गया है आपके नेक्रोटिक पैपिलरी मसल का। डेल्टा वाले डायग्राम के अंदर फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस जो कि कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, और एक ड्रेसलेस सिंड्रोम का भी आपने नाम सुना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अल्फा वाली है ना, अल्फा वाली, इसके अंदर आपका इन्फार्क्ट की एक्सपांशन देखने को मिलेगी और जो फाल्सा वाली एफ वाली है इसके अंदर आपको वेंट्रिकुलर एनोरिज्म देखने को मिलेगा। ओके, दिस इज द ये आपकी फेमस डायग्राम है। ठीक है, ओके, दिस आर द डायग्राम, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली है। ठीक है, जो लेफ्ट वाली होती है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइडेड या सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, जिसके अंदर आपको इतना बड़ा आपको सेप्टम फूला हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और जो राइट साइड पे जो वो आपकी राइट साइडेड जो बीटा वाली है पल्मोनरी वाली आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। ओके, दीज आर द 4 डायग्राम्स ऑफ द वेल्व्स। तो अगर अल्फा को देखो तो ये आपका एयोर्टिक वेल्व की कैल्सिफिकेशन। जो बीटा वाला ये कॉन्जेनिटली जो एबनॉर्मल होता है बाइकस्पिड वेल्व, उसकी कैल्सिफिकेशन है। जो चार्ली डेल्टा ये आपकी कौन सी है, माइट्रल लीफलेट की कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पर जो डायग्राम है, ओके, दिस इज द मिक्सोमेटस डीजनरेशन ऑफ माइट्रल वेल्व के। जो माइट्रल वेल्व वो प्रोलैप्स कर गया, किसके अंदर घुस गया है, आपके किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम में प्रोट्रूड कर दिया है। ठीक है, तो जो अल्फा वाली में आपको लॉन्ग एक्सिस व्यू देखने को मिलेगा, बीटा वाली में ओपन कर दिया। ठीक है, बस ये देख लेना कि मिक्सोमेटस डीजनरेशन ऑफ वेल्व है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, दिस आर द डायग्राम ऑफ रियोमैटिक हार्ट डिजीज। अब हार्ट किया तो रियोमैटिक हार्ट डिजीज, जो अल्फा वाली है या एक्यूट रियोमैटिक मायोकार्डियल वेल्वुलाइटिस है, और बीटा वाली में क्या है, इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है स्कोप बॉडी की। जो चार्ली है, चार्ली के अंदर और डेल्टा के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या शो किया हुआ, माइट्रल स्टेनोसिस विद द फाइब्रस कैल्सिफिकेशन, ये आपको नजर आ रही होती है, और अल्फा एलिफेंट के अंदर रिसेक्शन की गई है सर्जरी की। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, अल्फा वाली में माइट्रल वाल्व का एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है, जबकि जो बीटा वाली में जो आपका कॉन्जेनिटली बाइकस्पिड एयोर्टिक वाल्व है, जो अल्फा वाली में सब एक्यूट और बीटा वाली में एक्यूट वाली शो की गई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे डायग्राम है, दिस इज द नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। ओके,
ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ, ओके, तो ये कौन सी डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ मायोकार्डाइटिस। स्पेसिफिकली जो अल्फा वाली है लिम्फोसिटिक है, बीटा वाली आपकी इयोजिनोफिलिक होती है, ओके, जो चार्ली वाली है ना ये जाइंट सेल वाली, और जो डेल्टा वाली है ये ट्राइपेनोसोमा वाली है, और ये डायग्राम एक्यूट सुपेरिटी पेरिकार्डाइटिस की है, क्लियर। और ये जो डायग्राम है ये डायग्राम आपकी एट्रियल मिक्सोमा की है। ओके, अब बारी है WBC वाली इंपॉर्टेंट इमेजेस की। तो सबसे पहले जो डायग्राम है दिस इज द रिएक्टिव न्यूट्रोफिलिक चेंजेस, जिसको हम लिकोमाइट रिएक्शन वाला ये भी हम कह सकते होते हैं, ओके। इसके बाद इतने बड़े बड़े जो सेल हैं इनको तो देख के गुलाब जामुन याद आ गया है, अलबत्ता इनका रंग चेंज कर दिया पिंक पिंक करके। तो दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकेमिया लिम्फोमा वाला, ठीक है, ओके। एंड दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ, तो ये क्लासिकल डायग्राम है SLL की। पहले हमने ALL पढ़ा था, अभी SLL है, स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा या क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा ये कहना ज़्यादा अच्छा है, ओके। तो ये दोनों डायग्राम हमारे इससे से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कटे फुटे सेल नजर आ रहे हैं, समझ सेल, तो एक इसमें आते हैं CLL में देखने को मिलते हैं, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक उसमें देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इस, ओके, तो दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ फॉलिकुलर लिम्फोमा। देखो यहाँ पे लिम्फाइड फॉलिकल्स बनाए खड़े हैं। इसके बाद हम इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, ओके, इसने सप्लीन को इन्वॉल्व कर दिया, तो फॉलिकुलर लिम्फोमा है, किसको इन्वॉल्व कर रहा है? व्हाइट पल्प ऑफ सप्लीन को, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये डायग्राम तुम्हारी कवर होगी। दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ओके, एंड दिस इज द स्प्लिनोमेगाली, जो खासतौर पर डिफ्यूज लार्ज बी सेल इन्वॉल्व कर रहा है, ओके। इसके बाद इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ बर्केट लिम्फोमा। देखो 8 नंबर वाले डिजिट वगैरह बन रहे होते हैं, ठीक है, स्टेरिस का अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ द ये मेंटल सेल लिम्फोमा की डायग्राम है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है इसको मर के बिना भूलना, दिस इज द हेरी सेल ल्यूकेमिया, ओके। तो अब ये जो एक्सरे वगैरह WBC वाले में अगर एक्सरे दिखाए तो रट्टा मार लेना कि किसका होगा? मल्टीपल माइलोमा के अंदर, जिसके अंदर आपको पंच आउट बोन लिंक देखने को मिलती है, ठीक है, और ये मल्टीपल माइलोमा की 1 सेकेंड डायग्राम है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे डायग्राम की तरफ चलते हैं, ओके। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द रीड स्टर्नबर्ग सेल, जिसके अंदर आपको आउल आई इंक्लूजन बॉडी देखने को मिल रही है। अल्फा में डायग्नोस्टिक रीड स्टर्नबर्ग सेल है। बीटा वाली के अंदर क्या देखने को मिलेगा? रीड स्टर्नबर्ग सेल, जो कि मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट के, यानी यहाँ पे आपको आउल आई नहीं देखने को मिल सकता। चार्ली के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे लेक्यूनर वेरिएंट है, जिसके अंदर फोल्डेड हो गया अपने अराउंड, और जो डेल्टा वाला है लिम्फो हिस्टियोसिटिक वाला होता है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर टाइप्स बताए भी, लाइक अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हॉचकिन लिम्फोमा, ये नोडुलर स्क्लेरोसिस का, ठीक है, ओके। दिस इज द डायग्राम ऑफ, जो नीचे वाले डायग्राम है मिक्स सेलुलैरिटी की है, और ये जो डायग्राम है ये आपकी लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस की है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली द डायग्राम, एक लेट मी क्लेरिफाई, ओके। तो ये आपकी हॉचकिन लिम्फोमा, असल में ये वही डायग्राम है जो आपने ऊपर पढ़ी है, मिक्स सेलुलैरिटी की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है, ये हमारी AML की डायग्राम है। अब देखो उसमें और उसमें कंफ्यूज ना कर देना, साइटोप्लाज्म का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता होता है, ठीक है। माइलोब्लास्ट, क्योंकि माइलोब्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म मोर वॉल्यूमिनस होता है, ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन डेलिकेट होता है, ये नोट कर लेना। बाकी ये हमारी AML की डायग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ये तो क्लासिकल डायग्राम है, मोस्ट प्रोबेबली CML की है, ठीक है, ओके। किसकी डायग्राम है? हमारी CML की, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की। इसमें सप्लीनोमेगाली भी दिखा सकता होता है, ओके। इसके बाद तो नेक्स्ट हमारी जो डायग्राम है, ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस है, ओके। एंड दिस आर द डायग्राम्स ऑफ लिम्फोहिस्टियोसिटिक्स, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। दिस इज द सप्लिनिक इन्फेक्शन, ओके, एंड दीज आर द डायग्राम्स ऑफ थाइमोमा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इमेजेस ऑफ RBCs। तो RBCs वाले के अंदर तो सबसे पहली जो इमेज है ये आपके हिमोलिटिक एनीमिया में बोन मैरो स्पाइरेशन या बोन मैरो स्मीयर की है, ओके। नेक्स्ट इस डायग्राम इज द हेरिडिटरी सफिलोसाइटोसिस। देखो RBC की शेप देखो कैसे खराब हुई पड़ी है, ठीक है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट हम आगे रहते हैं, देखो यहाँ पे RBC को खाए खड़े हैं, तो ये आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हीन्स बॉडी और वाइट सेल वगैरह। इसके बाद ये जो डायग्राम्स है आपकी, ये आपकी किस में होती है? ये आपको सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलती है, ठीक है, ओके। और ये जो आपकी ये जो डायग्राम है ना लेफ्ट साइड पर अल्फा बीटा वाली, आपके पेरिफेरल स्मीयर की है, जबकि जो आपकी राइट साइड पे है अल्फा बीटा वाली, ये सिकल सेल एनीमिया में सप्लीन की है, ठीक है, ओके।
जिसमें आपको स्क्रीनिंग इन्फेक्शन वाला देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर देखो बाल आना शुरू हो गया स्कल के, तो ये किस में आते हैं, आपको थैलेबीटा थैलेसीमिया मेजर में देखने को मिलते हैं। क्रू कट का स्कल अपीयरेंस है। ओके, अब ये डायग्राम, ऐसी डायग्राम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन मिक्स ना कर देना। ये डायग्राम आपकी शिस्टियोसाइट की है। ये शिस्टियोसाइट किस में आते होते हैं, आपके माइक्रोएंजियोपैथी की मोलिटिक एनीमिया में। इससे पहले वाले डायग्राम देखो ना आप गौर से, ये वाली डायग्राम थी, इसके अंदर आपको हील्स बॉडी आपको ये भी देखने को मिल सकता है, तो डिफरेंशिएट कर लेना। बाकी आप देखो यहाँ पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, तो ये आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा। इसके बाद ये डायग्राम देखो, ये आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोन मैरो स्पायरेशन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखो इतने सारे एनाइसोसाइटोसिस, तो ये आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है ये प्लास्टिक एनीमिया के, जिसमें फाइब्रोसिस या बोन मैरो का एडिपोज टिश्यू बढ़ गया है काफ़ी। ओके, अब बारी है लंग्स के इंपॉर्टेंट इमेजेस की। तो लंग्स के अंदर वाले टॉपिक में सबसे पहले जो इमेज है, दिस इज द इमेज ऑफ डिफ्यूज एल्वियुलर डैमेज। ओके, नेक्स्ट इमेजेस अगर आप देखो, जो अल्फा वाली इमेज है ना, ये आपकी होती है सेंट्रियोसिनल एम्फिसीमा की, जो बीटा वाली होती है पैन लोबुलर एम्फिसीमा की होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इमेज है। ओके, तो दिस इमेज इज रिलेटेड टू द बुल्लस एम्फिसीमा। ओके, नेक्स्ट इमेज इज रिलेटेड टू द एस्थमा, खास तौर पर जो ब्रोंकियल एस्थमा है उसमें आपको गोबलर सेल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इमेज इज रिलेटेड टू द ब्रोंकिएक्टेसिस इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट है। ओके, एंड दिस इमेज इज रिलेटेड टू द यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। ओके, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इमेज, आप इसको छोड़ भी सकते होते हैं। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट इमेज की तरफ आ जाते हैं। अब बस ये वाली इमेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इनको एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। ओके, आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट वंस, क्योंकि यहाँ तो आपको भूल जाएगी वरना। चलो कर लेते हैं, हाँ इनको देख लेते हैं। इन सबको, क्योंकि ना एग्ज़ाम है, खुदा ना खासा कोई अगर एक आधा डायग्राम आ गया एग्ज़ाम में तो फिर मुश्किल हो सकती है। अच्छा, ये वाली आपकी यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, और ये भी आप वही इसे सेम टॉपिक की है। इसके बाद ये जो दो इमेजेस है ना आपकी, ये क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया की है, जिसमें मैसन बॉडीज आती है। ओके, इसके बाद ये जो इमेज है ना, दिस इमेज इज द कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस है। ओके, एंड दिस इमेज इज रिलेटेड टू द सिलिकोसिस, एडवांस सिलिकोसिस है। एंड दिस इमेज इज रिलेटेड टू द एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस रिलेटेड प्लाक होते हैं। ओके, एंड दिस इमेज इज रिलेटेड टू द वंस अगेन एस्बेस्टोस बॉडी, जिसमें नोब्ड एंड होते हैं, ठीक है। एंड दिस इमेज इज द सार्कोइडोसिस, नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमा होता है। अब इस इमेज के बारे में बात करें, ओके, तो ये इमेज, ओके, तो आई थिंक दिस इमेज इज रिलेटेड टू द पल्मोनरी एल्वियुलर प्रोटीनोसिस है। एंड ये जो इमेज है ये वाली सैडल एम्बोलिज्म के रिलेटेड है। दिस इज द acute hemorrhagic pulmonary infarction, and this image is related to the bronchopneumonia, ब्रोंकोनमोनिया। और ये आपकी होती है लोबार नमोनिया के, जो कि पूरे लोब को इन्वॉल्व करी है। वो आपकी पैची थी, आपकी पूरे लोब को इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो ये आपका वंस अगेन नमोनिया की डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। खासतौर पर स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल नमोनिया, ब्रोंकोनमोनिया की स्टेजेस वगैरह एक्सप्लेन की हुई है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आपने पहले भी पीछे भी देखी होगी, डिफ्यूज एल्वियुलर डैमेज के नाम से, बट दिस इज़ नॉट दैट डायग्राम। तो ये वो वाली डायग्राम नहीं है, डिफ्यूज एल्वियुलर डैमेज वाली, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, अब ट्यूमर्स वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना आपकी, ये आपकी एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया ADH से रिलेटेड है। और ये जो डायग्राम है ना, इतनी बड़ी डायग्राम, तो ये आपकी एडिनोकार्सिनोमा साइटो से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो अल्फा डायग्राम है, दिस अल्फा डायग्राम इस ग्लैंड फॉर्मिंग एडिनोकार्सिनोमा, बीटा वाली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, चार्ली वाली आपकी जस्ट में आपको एजोपार्डी इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें स्मॉल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा और डेल्टा वाली में लार्ज सेल कार्सिनोमा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये प्रीकर्सर लेगा ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, इनको देख लेना। जो आपकी लेफ्ट साइड पे जो इमेज है ना, साइटोलॉजिकल स्मीयर एग्जामिनेशन, और जो राइट साइड पे ये लंग कार्सिनोमा है, जो कि पैनकाइमा को इन्वॉल्व कर रहा है। ओके, और ये जो डायग्राम है, दिस इज द ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर। ओके, और इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, और ये जो ट्यूमर है जिसके अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा की, और इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, इसमें दो हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट है, ऊपर वाला एपिथेलियोइड और नीचे वाला सार्कोमेटोइड होता है। ओके, तो ये नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हमारी इमेज है, ओके, तो नेक्स्ट हमारी इमेज है ओरल कैविटी वाले टॉपिक में। तो जो दिस इमेज इज रिलेटेड टू द एफ्थस अल्सर, आपको मेजॉरिटी को एफ्थस अल्सर वही हो गए। इसके बाद नेक्स्ट इमेज है कि ये एरिथ्रोप्लेकिया की डायग्राम है, ठीक है, एरिथ्रोप्लेकिया की है। ओके, नेक्स्ट इज
मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, ये ल्यूकोप्लेकिया के जिसमें आपको वाइट पैच देखने को मिलेगा, बाकी बायोप्सी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये जो डायग्राम है ये आपकी केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और ये तो डायग्राम है ये आपके नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि HPV की वजह से होता है, E6 E7 प्रोटीन वाला। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है पिलियामॉर्फिक एडिनोमा की, और ये इसकी माइक्रोस्कोपी फीचर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है दिस इज द रिलेटेड टू द वार्थिन ट्यूमर, ओके, जिसमें ओन्कोसाइटोमा देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो वार्थिन ट्यूमर भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा की है, और ये जो डायग्राम है दिस इज द एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, एंड द लास्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द एक्टिनिक सेल कार्सिनोमा। अब बारी है हमारी GIT के इंपॉर्टेंट इमेजेस की, तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जा। ओके, हो गया। तो ये डायग्राम मैकल डायवर्टिकुलम की है, दिस इज द डायग्राम ऑफ मैकल डायवर्टिकुलम, दिस इज द डायग्राम ऑफ हर्शस्प्रंग डिजीज। ओके, नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द ओके वायरल इसोफेजाइटिस, जिसके अंदर आपको वायरल न्यूक्लियर बॉडीज देखने को मिलती है। इसके बाद ये जो डायग्राम है जर्ड के, जिसके अंदर टंग्स ऑफ रेड पैचेज ऑफ म्यूकोज आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो ये जर्ड के डायग्राम आ गया। सॉरी, जर्ड नहीं बल्कि इसोफेजाइटिस के, सॉरी, और असल में रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की वजह से जर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की है। इसके बाद इसोफेजाइटिस वन सेकेंड जर्ड का एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, इसके बाद ये जो डायग्राम है इसोफेजियल वायरसेस की, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये बैरेट इसोफेगस की है। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो ये डिस्प्लेजिया है बैरेट इसोफेगस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है तो इसोफेजियल कार्सिनोमा है, और बताने की जरूरत नहीं है कि अल्फा वाला एडिनो कार्सिनोमा और बीटा वाला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, और ये इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर है, अल्फा वाला एडिनो कार्सिनोमा और बीटा वाला आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट डायग्राम है हमारी, ओके, तो ये आपकी हेलिकोबैक्टर H पाइलोरी रिलेटेड गैस्ट्राइटिस है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। ओके, और ये जो डायग्राम है दिस इज द एक्यूट गैस्ट्राइटिस, और परफोरेशन भी हो चुकी है और म्यूकोजल डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, और ये जो डायग्राम है, ओके, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द मिनी ट्राई डिजीज, जिसमें फोबिलर हाइपरप्लेजिया होता है। ओके, और ये जो डायग्राम है नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द गैस्ट्रिक पॉलिप्स है, खासतौर पर जो अल्फा वाला हाइपरप्लास्टिक है, बीटा वाला अल्फा वाला हाइपरप्लास्टिक जिसमें कॉर्क स्क्रू है, बीटा वाले में हाइपरप्लास्टिक पॉलिप विद अल्सरेशन है, चार्ली में फंडिग्लैंड पॉलिप और डेल्टा वाले में गैस्ट्रिक एडिनोमा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो आपका नेक्स्ट डायग्राम है ये गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा से रिलेटेड है, खासतौर पर अल्फा वाला इंटेस्टिनल और बीटा वाला आपका होता है इन्फिल्ट्रेटिव टाइप होता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा, वन सेकेंड इंटेस्टिनल और आपका आ जाएगा इन्फिल्ट्रेटिव ट्यूमर आ जाएगा। इसके बाद ये लिम्फोमा गैस्ट्रिक लिम्फोमा की डायग्राम आ जाएगी। ओके, गैस्ट्रिक लिम्फोमा की है, और ये जो डायग्राम है न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोइड सेल ट्यूमर की है। ओके, कार्सिनोइड सेल ट्यूमर की है, और ये जो डायग्राम है नेक्स्ट डायग्राम इज जिस्ट, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। ओके, और ये डायग्राम जिसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नजर आ रही है, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की है, जिसके अंदर आपको इनकार्सिनेशन भी देखने को मिलेगी विद इन इनक्वाइनल हर्निया, एंड दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द इस्कीमिक बाउल डिजीज IBD, इस्कीमिया हुआ है। अब ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिलिक डिजीज की डायग्राम है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द बैक्टीरियल एंटीरोकोलाइटिस, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, आप स्किप भी कर सकते हो इसको। ये डायग्राम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, विपल डिजीज से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम वन सेकेंड, ये डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, इन्फेक्शियस एंटीरोकोलाइटिस की है। अब ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रखी जाती है, क्रोहन डिजीज़ की डायग्राम है। इसके बाद इसकी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम आ जाएगा। इसके बाद ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्राम है और इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर है। ओके, इसके बाद ये जो डायग्राम है ना, ओके, ये सिग्मॉइड डायवर्टिकुलाइटिस की है, डायवर्टिकुलर डिजीज़ की है, और ये डायग्राम हाइपरप्लास्टिक पॉलिप की है। ओके, ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है हमारी, ओके, तो जो आपकी लेफ़्ट साइड पे ये जुवेनाइल पॉलीपोसिस की है। ठीक है, ओके, और जो आपका राइट साइड पे ये जो प्यूर्स जैगर पॉलिप्स है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी पॉलिप्स देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो आपकी ये जो डायग्राम है गैस्ट्रिक एडिनोमास की है, खासतौर पर अल्फा वाली पेडंकुलेटेड पॉलिप है, बीटा वाला एडिनोमा विद वेलवेटी सरफेस, और लास्ट में जो ट्यूबुलर एडिनोमा देखने को मिलेगा। और ये जो डायग्राम है क्लोनिक एडिनोमा की हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इतने सारे पॉलिप्स है, तो ये फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस के अंदर देखने को मिलता होता है। क्लियर, इतने सारे पॉलिप्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फिर इसके बाद ये जो डायग्राम है ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की डायग्राम है। ओके, और इसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस है, और जो लास्ट डायग्राम आई थिंक मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर की है। ओके, हाँ, मैं ज़्यादा स्किप कर दिया है। अब हम लीवर वाली डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन भी ऐड की हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये वाली जो डायग्राम है ना, ये है लोब्यूलर हेपेटाइटिस की, जो कि हेपेटाइटिस सी में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है एक्यूट हेपेटाइटिस बी। ओके, एंड दिस डायग्राम, अब ये मैंने लेबल नहीं किया हुआ, तो ये क्या है, आपका अल्फा वाले डायग्राम में मैसिव नेक्रोसिस और बीटा वाले में हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस है। अब इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे सिरोसिस है, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस की वजह से। और यहाँ पर इसकी आपको एक्टिव ड्रंकर की तरह आपको सिरोसिस वगैरह शो की हुई है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। और ये तो अंडरस्टूड बात है, डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाएगी। अल्फा वाली में क्या एक्यूट और बीटा वाली क्रॉनिक हेपेटाइटिस की है, और यहाँ पे आपको क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस जो ओके हेपेटाइटिस सी की वजह से आपको देखने को मिलेगा। अल्फा में पोर्टल ट्रैक एक्सपेंशन और बीटा वाले में ब्रीजिंग देखने को मिलेगी। और ये ऑटोम्यून हेपेटाइटिस की है। दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द अल्कोहलिक स्टीटोसिस है, और ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद अ क्लस्टर्ड इन्फ्लेमेटरी सेल आपको देखने को मिलेगी। अल्फा वाले में अल्कोहलिक सिरोसिस देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको इतने सारे फैटी टिश्यू है, तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी टिश्यू आ जाएगा। ये हेरिडेटरी हीमोक्रोमेटोसिस की है। ओके, एंड दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द, ओके, ये डायग्राम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ गई है। हाँ, तो पहले तो हमने हेरिडेटरी हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ा था, तो ये डायग्राम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की है। ओके, तो ये डायग्राम है, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द कोलिस्टेसिस। ओके, एंड दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द एक्यूट प्राइमरी बिलियरी कोलंजाइटिस। ठीक है, प्राइमरी बिलियरी कोलंजाइटिस। और ये जो डायग्राम है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलंजाइटिस भी कह सकते होते हो आप। बाकी ये जो डायग्राम है कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस की है। ओके, तो वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये फेमस डायग्राम है, ये आपकी होती है बोट-चारी सिंड्रोम की। ओके, इसके बाद ये जो डायग्राम है, दिस इज द पैसिव कंजेशन, एक्यूट पैसिव कंजेशन नेट मैक लीवर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। हेपेटोसेलुलर एडिनोमा की डायग्राम है, बीटा कैटेनिन जीन की म्यूटेशन, और ये हमारी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की डायग्राम्स है। ओके, ठीक हो गया, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की डायग्राम्स भी आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ओके, हेपेटाइटिस सी सिरोसिस। अच्छा, ये तो हमारी डायग्राम हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसके बाद हम, अच्छा ये तो 1 सेकेंड वही डायग्राम को मैंने कट किया हुआ है। ओके, तो ये भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो हमारी वही हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की डायग्राम है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की डायग्राम है। ओके, अब ये जो डायग्राम है हेपेटाइटिस सी रिलेटेड सिरोसिस की डायग्राम है। ओके, ठीक है, और इसके अलावा ये फाइब्रोलैमिलर वेरिएंट भी आपने नोट कर लेना है। ओके, अच्छा ये जो डायग्राम्स हमारी, ये कोलेंजियो कार्सिनोमा की डायग्राम है, और ये कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन की और नीचे वाली पिगमेंटेड गाल स्टोन की है। ठीक है, इनके रिस्क फैक्टर आपसे एग्जाम में पूछे जाते होते हैं। और ये जो डायग्राम है, ओके, दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ द, ओके, मोस्ट प्रोबेबली इज अ क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। ओके, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, और ये डायग्राम है आपकी गाल ब्लैडर कार्सिनोमा की। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं पेनक्रियास वाले टॉपिक के अंदर। ओके, तो पेनक्रियास वाले टॉपिक के अंदर जो ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ओके, एक्यूट पेनक्रियास है। ओके, सॉरी यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, फैट नेक्रोसिस देखने को मिल रही है। फैट नेक्रोसिस वैसे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता था, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है। ठीक है, ये आपको माइक्रोस्कोपिक फैट नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की है। ओके, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की भी डायग्राम हमारी ऑलमोस्ट कवर हो गई है। इसके बाद ये जो डायग्राम है हमारी, ये पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट की है। ओके, पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट की। बाकी ये जो डायग्राम हमारी, ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पेनक्रियाटाइटिस वाले टॉपिक की है। ओके, इसके अलावा अच्छा ये थोड़ी मिस्टेक हो गया है, ये जो डायग्राम है प्रोस्टैटिक इंट्रापिथियल न्यूप्लेजिया की है, जबकि ये जो डायग्राम है ये आपके एडिनो कार्सिनोमा की है, कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास का। ओके, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, अब किडनी वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। किडनी वाले में सबसे पहले जो डायग्राम है, शुरू में आपके डायग्राम इंपॉर्टेंट आ गई है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। खासतौर पर हम इसको वो भी कह सकते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें हाइपरसेलुलैरिटी होती है। यहाँ भी एक रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की है। ओके, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाती है। तो ये आपकी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की है। ये डायग्राम आपकी किस रिलेटेड है, ये आपकी मिनिमल चेंज डिजीज़ की है। और ये जो डायग्राम है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की है। इसके अलावा ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की डायग्राम है। ठीक है, सॉरी ये कोलैप्सिंग वाले की है, ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की है। ओके, ये आपका मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव टाइप 1 टाइप 2 का है। ओके, ये जो डायग्राम है आपकी आईजी नेफ्रोपैथी की है। ओके, दिस इज द एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी या नेक्रोसिस वाला, जो मर्जी आपका है।
ओके तो ये ग्रॉस वाली डायग्राम ये किस चीज़ की है, ये आपके क्यूट पायलोनेफ्राइटिस की है, और ये आपकी मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम आ जाएगा। ये जो डायग्राम है ये आपकी पेपिलरी नेक्रोसिस ऑफ किडनी की डायग्राम है। दिस इज अ क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस। ओके एंड दिस इज द वंस अगेन हाइलिन आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, ये आपने पढ़ा था ऑलरेडी इसके अंदर, ठीक है। और ये आपको डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से लिगेंड दे सॉरी आपको थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी देखने को मिलती है, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, ठीक है। इसके बाद ये जो डायग्राम है आपकी, ओके तो ये किस चीज़ की डायग्राम है, दिस इज अ डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस। और ये आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सिस्टिक डिजीज है, खासतौर पर अल्फा वाली ऑटोसोमल डोमिनेंट आपकी देखने को मिलेगा, ठीक है। चार्ली वाली ऑटोसोमल रिसेसिव है, और जो डेल्टा वाली है, डेल्टा वाली मोस्ट प्रोबेबली लीवर सिस्ट है, और ये आपकी अडल्ट में देखने को मिलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ओके तो ये डायग्राम यूरोलिथियासिस वाला किडनी के अंदर स्टोन फंसे पड़े हैं। ओके एंड दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा, और ये ठीक है रीनल सेल कार्सिनोमा, और ये यूरोथीलियर कार्सिनोमा ऑफ रीनल पेल्विस का है। जबकि ये जो डायग्राम्स है ना आपकी, ये अल्फा वाली क्लियर टाइप है, बीटा वाली पेपिलरी, और जो चार्ली वाली क्रोमोफोर वाली टाइप की है। सबसे पहले जो डायग्राम नजर आ रही है मेलाकोप्लेकिया की डायग्राम है, जिसमें माइकलिस गटमैन बॉडीज आपको देखने को मिलती है। ओके सॉरी इसके बाद ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ओके पेपिलरी ट्यूमर या यूरोथीलियल कार्सिनोमा सिंपल बोल दो। जबकि यहाँ पे अल्फा वाली में क्या देखने को मिलेगा, अल्फा वाली में आपको पेपिलोमा देखने को मिलेगा, बीटा वाली में लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, चार्ली वाली में लो ग्रेड कार्सिनोमा, और डेल्टा वाली में हाई ग्रेड कार्सिनोमा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लेडर कार्सिनोमा एंड साइटो की डायग्राम है। ओके एंड दिस इज द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ कार्सिनोमा ब्लेडर। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज द ओके तो नेक्स्ट इज कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा ऑफ पीनस है, ठीक है। ओके और ये आपका कौन सा कैंसर है, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम तो पढ़ लिया है, तो ये आपका कैंसर नहीं क्रिप्टोकार्टिज्म, यहाँ पे आपको सेमिनोफिलस ट्यूमर नजर आ रही है। दिस इज द सेमिनोमा। ओके एंड दिस इज द मॉर्फोलॉजी डायग्राम ऑफ सेमिनोमा, इनको रट्टा मार लो, ये डिसेमिनोमा में भी काम आएगी, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा की है। ओके इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है आपकी, ये आपकी एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा की है, ठीक है। ओके इसके बाद ये जो डायग्राम है आपकी कोरियो कार्सिनोमा की डायग्राम है। दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ टेराटोमा ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ टेराटोमा ऑफ टेस्टिस ऑलरेडी हो चुका है। बाकी बीपीएच की डायग्राम और प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा की डायग्राम, ये भी प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा की है। ओके ये सारी ऑलमोस्ट प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा की इक्लिशन स्कोरिंग वाला बता रहे हैं। ओके ये आपकी ओके हमने ब्रेस्ट वाला टॉपिक पढ़ लिया। ओके तो जो सबसे पहली जो डायग्राम है ना, ओके ये आपकी ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस की है, ठीक है। सॉरी डक्टिटेजिया की है, जिसमें आपको ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है। ओके इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है हमारी, तो ये डायग्राम आपकी एपोक्राइन सिस्ट के बारे में, ठीक है। ओके एपोक्राइन सिस्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाती है। दिस इज द क्लासिकल डायग्राम, जो अल्फा वाली नॉर्मल एसिनस की है, जो बीटा वाली एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया की है। ओके इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्लेरोसिस एडिनोसिस, और जो अल्फा वाली है इसमें अल्फा वाली एडीएच और वाली वो राइट वाली एएलएच की है, टिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया की है। ओके नेक्स्ट डायग्राम इस कार्सिनोमा, कार्सिनोमा की डायग्राम स्टार्ट होती है, डक्टर कार्सिनोमा इन साइटो वाले की डायग्राम स्टार्ट हो रही है। तो ये वाली कौन सी डक्टर कार्सिनोमा इन साइटो, अल्फा बीटा हमारे कोमिडो टाइप की डक्टर कार्सिनोमा साइटो वाले, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाती है डायग्राम। ओके तो जो नेक्स्ट डायग्राम हमारी है लोबुलर कार्सिनोमा साइटो की है। ओके इसके बाद ये इन्वेसिव कार्सिनोमा नो हिस्टोलॉजिक, उसको छोड़ दो क्योंकि याद नहीं होगा, और ये इस तरह के डायग्राम एग्जाम में आएगी भी नहीं। अच्छा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दिस इज द डायग्राम ऑफ फाइब्रोडिनोमा, और जो इसके अलावा बाकी जो डायग्राम है फाइलोडीज ट्यूमर की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, फाइलोडीज ट्यूमर की। इसके बाद हम आ जाते हैं फीमेल वाले चैप्टर के अंदर। तो पहले डायग्राम आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रही है, तो व्हाट इज़ दिस डायग्राम। ओके तो ओके तो दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम, पहले हमने पीनस का पढ़ा था, अभी कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम वजाइना या वुल्वा का है। ओके इसके बाद ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, दिस इज द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एसोसिएटेड वुल्वर कार्सिनोमा, ठीक है। ओके वुल्वर कार्सिनोमा ये नोट कर लेना। और ये वाला आपका नॉन एचपीवी या फिर सिंपल केराटिनाइजिंग वाला आपको देखने को मिलता है। ओके इसके बाद ये जो डायग्राम है ना आपकी, ओके तो ये आपकी किस चीज़ की डायग्राम है, ये आपकी पेजर डिजीज ऑफ वुल्वा की है, पेजर डिजीज ऑफ निपल भी होता है DCIS के साथ। ये सर्विकल कैंसरोमा इन साइटो की है। ओके
सर्विकल कार्सिनोमा इन साइटू। अब यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर वगैरह आ गया है। ओके, तो ये जो डायग्राम है ना, ये आपकी अल्फा वाली आपके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की है। ओके, मेनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, और ये वाले जो ग्लैंड्स है तो ये एडिनो कार्सिनोमा का आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये हमारे एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के कॉजेज है। तो जो अल्फा वाला है यहाँ पे आपको डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, बीटा वाले में क्या होगा, क्रॉनिक एंडोमेट्रियाइटिस विद प्लाज्मा सेल। चार्ली के अंदर क्या है, चार्ली के अंदर एंडोमेट्रियल पॉलिप, और डेल्टा वाले के अंदर क्या है, सब म्यूकोजल लियोमायोमा। ओके, इसके बाद ये एंडोमेट्रियोसिस की डायग्राम है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जो टाइप ए वाला है टिपिकल हाइपरप्लेजिया है। ओके, टाइप बी वाला भी आपका टिपिकल हाइपरप्लेजिया, लेकिन इसमें ग्लैंडुलर क्राउडिंग देखने को मिल रही है। जो चार्ली वाला है ये आपका एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, तो टिपिकल और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया को नोट कर लेना आप। ओके, अब ये जो डायग्राम है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की है, टाइप 1 की है, जबकि ये वाले जो आपकी है ये टाइप 2 की है। ओके, एंड दिस इज द क्लासिकल डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लियोमायोमा की डायग्राम, और ये आपकी लियोमायो सार्कोमा की डायग्राम्स है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी ट्यूमर्स की डायग्राम आना शुरू हो गया। तो ये सीरस ट्यूमर है। ठीक है, ओके, सीरस ओवेरियन ट्यूमर, और इनके माइक्रोस्कोपिक फीचर है सीरस ट्यूमर के। ये आपके म्यूसिनस ट्यूमर है। ओके, और इसके अलावा ये व्हाट इज़ दिस, तो ये आपको ये मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा डर्मोइड सिस्ट है। ठीक है, और ये इसकी मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम है शिलर डबल बॉडी की और सैक ट्यूमर में। ओके, एंड दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ द, अभी आपने बताना है कि किस चीज़ की डायग्राम है। ओके, लेट मी क्लेरिफाई कि किस चीज़ की डायग्राम है। दिस इज़ द, आई थिंक दिस इज़ द डिस जर्मिनोमा डायग्राम है, डिस जर्मिनोमा। और ये जो डायग्राम है ग्रैनुलोसर सेल ट्यूमर के, जिसमें कालेक्सनल बॉडी होती है। एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द ओवेरियन फाइब्रोमा। ओके, ओवेरियन फाइब्रोमा, एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सर्टोली सेल ट्यूमर है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो ये जो आपकी डायग्राम है, आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली प्री क्लैम्शिया की है। क्लैम्शिया में अथीरोसिस हो गया है वेसल का। ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ कंप्लीट हेटेरोडिफॉर्म मोल, कंप्लीट हेटेरोडिफॉर्म मोल, और ये कंप्लीट हेटेरोडिफॉर्म मोल की डायग्राम आपको नजर आ जाएगी। दिस इज द डायग्राम ऑफ कोरियोकार्सिनोमा। ओके, तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, वो एंडोक्राइन वाला है। तो जो पहले डायग्राम है ना आपके, पिट्यूटरी एडिनोमा की डायग्राम है। ओके, तो पिट्यूटरी एडिनोमा की डायग्राम है, और ये पिट्यूटरी एडिनोमा की मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद ये जो डायग्राम है, ये रथ की क्रेनियोफ्रेंजियोमा की, एडिनोमेटस क्रेनियोफ्रेंजियोमा की है। ओके, इसके बाद ये जो हमारी डायग्राम है, ये थायराइड से रिलेटेड है। पहचाना कौन सी डायग्राम है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। जबकि ये जो डायग्राम है आपकी, ये आपकी ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस होती है। एंड दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ग्रेवियस डिजीज़ की है। ओके, और ये जो डायग्राम है मल्टी नोडुलर गोइटर के बहुत सारे नोड्यूल्स था, ये आपको फोलिकुलर एडिनोमा की डायग्राम देखने को मिलेगी। ओके, और यहाँ पे ये हर्टलिस ऑक्सीफिल एडिनोमा आ जाएगा, जबकि ये वाला आपका पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड आ जाएगा। पेपिलरी कार्सिनोमा, ये कौन सा कार्सिनोमा है, फोलिकुलर कार्सिनोमा है। ओके, एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली ओके मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, जिसमें आपको अमालाइड डेपोजिशन देखने को मिल सकती है। एंड दिस इज द हाइपर पैराथायराइडिज्म विद ऑस्टियोक्लास्ट बोरिंग इनटू द, ओके, ऑस्टियोक्लास्ट इसमें बोर कर रहे हैं, ट्राबिकुलम के सेंटर में आके बोर कर रही है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम इज, ओके, दिस डायग्राम इज अ पैराथायराइड एडिनोमा, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप छोड़ दो। ओके, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये डायग्राम इंसुलाइटस की, इसको भी छोड़ दो, वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछी जाएगी इंसुलाइटस की डायग्राम। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अभी डायबिटीज़ के अंदर आपको जो चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक ये वन सेकेंड क्या है आपकी हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस, और ये कौन सी डायग्राम है आपकी, तो ये किमल्सन विल्सन नोड्यूल है, जिसको हम नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस भी कहते होती है। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड टू द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल जो हमारा ग्लैंड है उससे रिलेटेड डायग्राम्स है। ओके, तो ये जो डायग्राम है आपकी मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टू द वाटर हाउस फ्लैट्रेशन सिंड्रोम, एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी से रिलेटेड। दिस इज द एड्रिनोकॉर्टिकल एडिनोमा आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज द फियोक्रोमासाइटोमा, फियोक्रोमासाइटोमा की डायग्राम्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्किन। ओके, अब स्किन वाला चैप्टर है, तो स्किन में सबसे पहला जो आपको पिगमेंटेशन का डिसऑर्डर, तो ये आपका मेलानोमा, टिपिकल एलियन मेलानोमा की डायग्राम है। ओके, और ये किस चीज़ की डायग्राम है, ओके, तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की डायग्राम है, अल्फा वाली आपकी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की डायग्राम है। और इसके बाद ये आपकी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बेजल सेल कार्सिनोमा की है, बेजल सेल कार्सिनोमा की डायग्राम है। ओके, और ये जो डायग्राम है ये आपके क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा सिज़ेरी सिंड्रोम माइकोसिस फंजाइटिस से रिलेटेड डायग्राम है। एंड दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ, जो कि आपका किसमें एरिथेमा मल्टीफॉर्मी में आपको देखने को मिलती होती है। एंड दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ सोरियोसिस। ओके, सोरियोसिस को आपने पढ़ना अच्छे तरीके से।
और ये आपका डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मी है, सिली डिजीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद हमारा बोन्स जॉइंट्स वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट हो गया है। ओके, व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये हाइपर पैराथायरॉइडिज्म वंस अगेन ऑस्टियोक्लास्ट बोर कर रही है इन द सेंटर ऑफ ट्रॉबिकुलम, तो इसको डिसेक्टिंग ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका भी कहते होती है। नेक्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पे आपको पोरस देखने को मिल रहा है बोन, तो ये क्या ऑस्टियोपोरोसिस में पोरस तो ऑस्टियोपोरोसिस आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस को आप रट्टा मार लेना आप। बाकी ये जो डायग्राम है दिस इज द मोज़ेक पैटर्न ऑफ लैमेलर बोन, ये पेजर डिजीज में होती है। ये आपका क्या है, ये फीमर रिसेक्ट कर दी गई है, तो फीमर रिसेक्टेड है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्रेनिक ऑस्टियोमाइलेटस सिक्वेस्ट्रम और इनवोल्क्रम ये आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल डायग्राम ऑफ द ऑस्टियोमा। ओके, और ये ऑस्टियोमा की माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, ये आपको कोडमैन ट्रायंगल है ऑस्टियो सार्कोमा में देखने को मिलता है, और ये आपका ऑस्टियोसार्कोमा की क्रॉस आपकी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपकी माइक्रोस्कोपी जिसमें लेस लाइक पैटर्न होता है, और ये क्या है, ये ऑस्टियोकॉन्ट्रोमा है, इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर भी देख लेना, ये एंडकॉन्ट्रोमास होती है। ओके, एंड दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ एविंग सार्कोमा, ठीक है। और एविंग सार्कोमा में और इसके अलावा साथ में आपको जॉइंट सेल भी बनाया हुआ है, जॉइंट सेल में आपको सो बबल अपीयरेंस वगैरह आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर, सो बबल अपीयरेंस। इसके बाद ये है कि आपका ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्राम है, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को, ये आपका रेडियोलॉजी है, सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप्स की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्राम है, और यहाँ पे ये रूमेटॉइड नोड्यूल्स है, और ये आपका रेडियोग्राफ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। ओके, इसके बाद ये जो डायग्राम है गाउट की डायग्राम है, ठीक है, और ये सूडो गाउट की डायग्राम है, जिसमें पॉजिटिवली बाइफिंजर नीडल आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, इसके बाद हमारा ये जो डायग्राम रब्डोमायोसार्कोमा की डायग्राम है, ठीक है। ओके, रब्डोमायोसार्कोमा की डायग्राम, और ये साइनोवियल सार्कोमा की डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम है ये किस चीज़ की डायग्राम है, ये लाइपोसार्कोमा की डायग्राम है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, व्हाट इज़ दिस डायग्राम? ओके, तो आपको इतने सारे मसल्स के फैसिकल्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस स्पाइनल एट्रोफी में आपको देखने को मिलता है, स्पाइनल एट्रोफी में, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कहना चाहिए था। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, तो व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये डायग्राम आपके शवानोमा न्यूरोफाइब्रोमा प्लेक्सिमम न्यूरोफाइब्रोमा से रिलेटेड, आप सीएनएस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेमरेजेस की पिक्स आपके जहन में नहीं बल्कि एग्जाम में आती होती है, क्लियर। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये आपके हाइड्रोसेफलस की है, ठीक है। ओके, ये हाइड्रोसेफलस की डायग्राम है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, अभी स्ट्रोक वाले टॉपिक की तरफ आ गया है, ठीक है। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये आपके एपिड्यूरल हीमाटोमा की है। इसके अलावा एपिड्यूरल हीमाटोमा के अलावा ये जो डायग्राम है ना आपकी, ओके, ये आपका सब ड्यूरल हीमाटोमा है, सब ड्यूरल हीमाटोमा। ओके, इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? अब स्ट्रोक की डायग्राम आ रही है असल में। तो ये जो आपकी अल्फा वाले डायग्राम है ना, यहाँ पे स्कीमिक इन्फॉक्शन है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा है। ओके, जबकि बीटा वाले में पंक्चर्ड हेमरेजेस, शॉर्ट आप स्ट्रोक भी कह सकते होते हो। ओके, बाकी इस डायग्राम के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको सिस्टिक इन्फॉक्शन है जो कि ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो गया सिस्टिक इन्फॉक्शन। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ओके, हाँ, वंस अगेन ये भी स्ट्रोक की डायग्राम है, स्ट्रोक की डायग्राम है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना ये लैक्यूनर इन्फॉक्शन है, ठीक है, जबकि ये असल में ये ओल्ड सिस्टिक था, ठीक है। ओके, ये स्ट्रोक की डायग्राम है वंस अगेन। और व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये वाटरशेड इन्फॉक्शन है, वाटरशेड इन्फॉक्शन है। ये वाला अल्फा में मैसिव आपको हाइपरटेंसिव हेमरेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, बीटा वाले में हाईली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वंस अगेन आपको देखने को मिल जाएगी। आई थिंक ये सारी हेमरेजेस की डायग्राम है। ये आर्टरी वीनस मैलफॉर्मेशन और लेफ्ट सेरिब्रल के अंदर, दिस इज द क्लासिकल डायग्राम ऑफ मेनिंजाइटिस, बायोजेनिक मेनिंजाइटिस की डायग्राम है, क्लियर। और व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये डायग्राम की चीज़ की है, दिस इज द सेरिब्रल एब्सेस, ये सेरिब्रल एब्सेस की डायग्राम है। लेट मी वेरीफाई, सॉरी, दिस इज नॉट अ सेरिब्रल एब्सेस, दिस इज द टॉक्सोप्लाज्मा एब्सेस, टॉक्सोप्लाज्मा एब्सेस, नॉट अ सेरिब्रल एब्सेस। और जबकि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्राम है। ओके, और ये क्लासिकल अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर है, जिसमें आपको सल्कस की नर्विंग है। ओके, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना है। इसमें गायरा की नर्विंग होती है, सल्कस की वाइडनिंग होती है। ओके, इसके बाद ये जो डायग्राम है ना ये आपकी सारी अल्जाइमर डिजीज़ की माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। ओके, इसके बाद ये सब्सटेंशियल डायग्राम की पेलनेस देखने को मिल रही है, तो एक इसमें होती है, ये आपके ऑलमोस्ट उसमें देखने को मिलती है, पार्किंसन में होती है। और ये व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये आपकी ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी एस्ट्रोसाइटोमा वाले टॉपिक है, यानी अब हम ब्रेन ट्यूमर्स की तरफ चले गया। तो अल्फा वाले आपको डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा इन शॉर्ट है, ठीक है। जो ये वाला क्या है, ये आपका ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है, ठीक है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, ये वाला ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम ये ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी का आगे
माइक्रोस्कोपिक पैटर्न है। व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा की है। व्हाट इज दिस डायग्राम, दिस इज द पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ओके, और दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ एंडाइमोमा है। जबकि ये जो डायग्राम है काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है मेडुलोब्लास्टोमा की, उससे भी इंपॉर्टेंट डायग्राम ह्यूमेनएंजियोमा की डायग्राम है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम जिसमें आपको ये क्या इतने सारे सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको फ्लेक्सनर इंटेस्टिनल रोजेट्स, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा में आते हैं।